मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट स्टार्ट साइंस क्लास ऑफ क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट आपका दिया हुआ है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। मतलब होता है कि जो पौधों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो पौधे होते हैं उनको भोजन क्यों ज़रूरी होता है, कैसे ज़रूरी होता है और किस लिए ज़रूरी होता है। तो देखिए इसमें एक हेडिंग दी हुई है, फूड सर्व द फॉलोइंग पर्पस। जो मतलब फूड जो है वो कई पर्पज़ में सर्व किया जाता है। फर्स्ट है हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर ऑफ वॉर्म आउट टिश्यूज़। क्या होता है कि जो ये खाना होता है वो हमारा क्या होता है, बॉडी को ग्रोथ करने में सहायक होता है और जो अंदर के टिश्यूज़ टूटे फूटे होते हैं उनको भी सही करने में सहायक होता है। सेकेंड है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीजेस। मतलब जो आपके अंदर के रोग होते हैं, जो अंदर आपकी कमियां होती हैं, पेड़ में हो, मनुष्य में हो या आपके मतलब जीवित प्राणियों में जो भी होता है, जैसे पशुओं में, मनुष्यों में और आपके पेड़ पौधों में, तो क्या करता है, इसमें भी प्रोटेक्ट करता है, इसमें भी सहायक होता है। इसके बाद हम देखेंगे पेज आगे पलटाएंगे और आगे आपका दिया हुआ है न्यूट्रिशन क्या होता है आपका, देखेंगे न्यूट्रिशन में द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह प्रक्रिया जिसमें खाना खाने के, जिससे खाने से क्या होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, जिससे हमें बढ़ते हैं, हमें डेवलपमेंट मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। अगला दिया हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्या होता है, 2 टाइप्स पे डिपेंड करता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में वो आपके प्लांट्स आते हैं जो स्वयं का खाना स्वयं से बनाते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में वो प्लांट्स आपके आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे आप, नीचे लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपके जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली जो खाना बनाते हैं अपना, वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करते हैं, स्वयं ही खाना बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यह जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोस मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइंड। तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो कॉम्बिनेशन होता है वही आपका कहलाता है फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हेडिंग आपकी दी हुई है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट to prepare their foods. The process by which green plants manufacture their food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight is called photosynthesis. हमने वही बताया कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, किसकी सहायता से, सनलाइट के प्रेजेंस में स्वयं का खाना बना लेते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है वही आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपका जो ग्रीन प्लांट होता है वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, स्वयं ही बना लेता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। आगे आपका दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। वही आपका जो वो दिया है उसका रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की रिएक्शन करा देंगे इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज गिवन दैट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मतलब आपका वहाँ से उसका खाना बन जाएगा और ग्लूकोज निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नीचे दिया हुआ है, आप नीचे आएंगे, द वर्किंग ऑफ स्टोमेटा। द वर्किंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, ईच स्टोमेटा हैज़ 2 गार्ड सेल्स। एक मतलब जो स्टोमेटा होता है इसके 2 सेल्स होते हैं, 2 गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स आर बीम शेप्ड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आपके गार्ड सेल्स जो होते हैं उसका जो शेप होता है वो बीम का शेप होता है और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए होते हैं। व्हेन गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर दे
स्वेल एंड द स्टोमेटा ओपन। जब ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो स्टोमेटा होता है वो खुल जाता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। When guard cells lose water, they relax and the stomata close. And जब वो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, पानी को निकाल देते हैं, तो they relax and the stomata close. तो फिर क्या होते हैं, वो रिलैक्स महसूस करते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, दोबारा से क्लोज हो जाते हैं। गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इंटर एंड एग्जिस्ट ए लीफ थ्रू द स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे। नहीं, मैंने यहाँ तक देखेंगे स्टोमेटा तक। गैसेस सच एज ऑक्सीजन, जैसे आपकी गैसेस ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये क्या होता है, ये लीफ की सहायता से, पत्तियों की सहायता से क्या होता है, वहीं से उसमें पानी इंटर होता है और उसी से क्या होता है, एग्जिस्ट भी होता है, मतलब जाता भी है और वहीं से निकलता है स्टोमेटा की प्रक्रिया में। ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा इन ए लीफ आर ओपनड। आपका जो शाम वो दिन का समय होता है, तो उसमें क्या होता है, स्टोमेटा आपका ओपन होता है। एट नाइट स्टोमेटा यूजुअली आर क्लोज एंड लेस गैसेस एस्केप फ्रॉम द लीफ। एंड जो रात का समय होता है, उसमें स्टोमेटा आपका क्या होता है, गैस को निकालता है और वहाँ पर क्लोज हो जाता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे आपका दिया हुआ है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। देखिए आपने बच्चों देखा होगा, जैसे क्या होता है, जैसे हम देख लेते हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो वो स्वयं का खाना खुद ही बना लेते हैं और अदर कोई भी पौधा नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि उसका तो एक, जैसे ग्रीन प्लांट्स का एक रीज़न होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स को हम मान लेते हैं कि अगर हम उसको सनलाइट में नहीं रखें, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, वो अपना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, अपना पूरा खाना बना लेते हैं। अगर वही हम क्या करें, अपने ग्रीन प्लांट्स को, जैसे हमारे पौधे हैं, उनको हम क्या करें, छांव में रख दें, तो देखेंगे हम कुछ समय बाद कि वो छांव में रखे रखे क्या होते हैं, सूख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, प्रेजेंस नहीं होंगे। तो जब उनको सनलाइट नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के उसमें क्योंकि खाना बनता है, तो फिर वो क्या करेंगे, अपना खाना नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जब नहीं वो बना पाएंगे तो फिर क्या करेंगे, वो सूख जाते हैं, मतलब एक तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास।